हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं या जिन्होंने नर्सिंग कर ली है और जो नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि जो आरआरबी का एग्जाम है 10 से 12 मार्च को, उसकी तैयारी के लिए आप कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, आगे आने वाली जो वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें, डेली पढ़ते रहें। ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ें। तो फिर बात करते हैं कि जिसके पास अगर नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, वो चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, कहीं से भी उसने कोचिंग की हो, उसके नोट्स हैं तो वो नोट्स पढ़े। अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो वो बुक से पढ़े। अब कौन सी बुक से पढ़ना है? बेसिक से। जिसका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो पहले वो बेसिक से पढ़े। और बेसिक के लिए बेस्ट बुक है टारगेट हाई। जो टारगेट हाई का 8th एडिशन आ गया है, तो उसको आप फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं या शॉप पर जाके भी खरीद सकते हैं। तो आप टारगेट हाई की थ्योरी पढ़िए। अगर आपके पास थ्योरी नोट्स नहीं है तो उसकी थ्योरी पढ़िए प्लस एमसीक्यू। फिर उसके बाद आप पीआर यादव की जो न्यू एडिशन की बुक आई है, उसमें एमसीक्यू के साथ विद रेशनल बहुत अच्छे दिए हैं, तो आप वो पढ़िए। फिर अगर आपने टारगेट हाई की थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ लिए और पीआर यादव के एमसीक्यू पढ़ लिए, तो आपको रेलवे का एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप डेली कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करिए। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करिए। 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कि मतलब अगर हम प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो उनके लिए बात करते हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 8 घंटे की या 10 घंटे की, तो वो अपना टाइम 6 घंटे का पढ़ाई के लिए जरूर निकालें, चाहे वो कैसे ही निकालें। और उसमें से भी कम से कम 300-400 एमसीक्यू डेली के आपको निकालना है। जिस टॉपिक की आपने थ्योरी करी है उसी टॉपिक के आप एमसीक्यू सॉल्व जरूर करें। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा है। प्राइवेट जॉब बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि बहुत टाइमिंग बहुत है। 8 से 10 घंटे कौन बिताए प्राइवेट जॉब में। ठीक है। और सैलरी कम है, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें। चाहे आप 6 महीना या 1 साल दे दे, बस मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल। बस 1 साल तक आप घर पे बैठ के या लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई कर लोगे तो आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। आपके वो जो सपने हैं, वो सारे सपने आप उनको पूरा कर सकते हो, अगर हमारी बात मान ली है। प्राइवेट जॉब को, अगर आपकी परिवार की स्थिति अच्छी है तो आप प्राइवेट जॉब छोड़ के कम से कम 6 महीना या 1 साल तक कंटिन्यू 8 से 10 घंटे अगर पढ़ते रहे तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो स्टेट लेवल के नर्सिंग ऑफिसर बने या फिर सेंट्रल के। अगर आप सेंट्रल स्टेट के नर्सिंग ऑफिसर बने तो आपकी सैलरी 1 लाख से प्लस होगी, 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी आपको, क्योंकि 8वां वेतन लगेगा, उसके बाद आपको सैलरी 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी। इसलिए आप पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। फिर उसमें बताएंगे अपन टेस्ट सीरीज। आपने अगर टारगेट हाई पढ़ ली है, उसकी थ्योरी, एमसीक्यू, फिर पीआर यादव, तो आप टेस्ट सीरीज कहां से लें, इसके बारे में फिर अगला वीडियो बताएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लें। और यूट्यूब चैनल पर श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें।